ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, हमें एक साथ हम कई कई देवताओं की पूजा करते हैं। घर में आपने देखा भी होगा कि घर में जो मंदिर बनाते हैं उसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि उसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। समस्त नवग्रह की, नव दुर्गाओं की, भगवान शिव की, माता की, गणेश की, कार्तिकेय, श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, राम दरबार इत्यादि सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तो बहुत सारे साधक क्या करते हैं, एक साथ ही बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या ये सही है या हमें इस तरह से सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी? हमारा मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इस विषय में मैं आपको पूर्ण जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हम आज से नहीं शुरू से करते आ रहे हैं। तो इस विषय में जानना अति आवश्यक होता है प्रत्येक साधक को, चाहे वो नया साधक हो या पुराना साधक हो। देखो, होता ऐसा है कि आप जब किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको अपना एक इष्ट अवश्य बनाना चाहिए। आपको अपना एक इष्ट अवश्य बनाना चाहिए। इष्ट किसको बोलते हैं? इष्ट उसको बोलते हैं जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो। मान लिया आप श्री हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो हनुमान जी आपके इष्ट हो गए। तो हनुमान जी आपके मुख्य देवता रहेंगे। बाकी अब बात आती है कि अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हनुमान जी के साथ में आप गणेश जी की पूजा भी करेंगे, चाहे ज्यादा नहीं थोड़ी करेंगे, या फिर साथ में श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे, थोड़ी करेंगे, लेकिन अधिक पूजा श्री हनुमान जी की करेंगे। इसी प्रकार आपके इष्ट भगवान शंकर हैं तो आपको गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, भगवान शिव की भी करेंगे, माता पार्वती की भी करेंगे, और जन्माष्टमी आदि शुभ अवसरों पर आपको श्री कृष्ण की भी पूजा करेंगे। घर में लड्डू गोपाल आपने रखे हुए हैं या आपने घर में कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है तो भी आप कान्हा जी के ज्यादा नहीं तो थोड़ी पूजा करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले एक को साधे, एक साधे सब साधे। तो पहले एक को साधे का मतलब होता है कि अपना जो आपने इष्ट बनाया है सर्वप्रथम उसकी पूजा कर करके इतना उसका जाप करें, इतना उनके मंत्रों का जाप करें, इतना ध्यान करें कि जब तक आपको उस देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप बाकी देवताओं की थोड़ी पूजा करते रहें। मतलब आप भगवान शिव के मंत्र की आप कम से कम 21 माला जाप करते हैं तो बाकी मंत्रों के आप एक एक माला जाप करते रहें। अब नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम हैं, भगवान शिव का मंदिर है, अपने जो मंत्र हैं, अपने जो इष्ट हैं, इष्ट मंत्रों को ज्यादा जाप करते हैं, साथ में सभी देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, सभी देवी देवता का सुमिरन भी करते हैं, साथ में सूर्य देव को भी जल चढ़ाते हैं, शनि देव को भी चढ़ाते हैं, गुरु बृहस्पति पर भी चढ़ाते हैं, तुलसी में भी चढ़ाते हैं। तो पूजा तो सभी की करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो अपना इष्ट है उसका मंत्र सबसे ज्यादा जाप किया जाता है। अब सवाल आता है कि अपना हम ये कैसे पता करें कि हमारा इष्ट कौन है? देखो भाई, इष्ट की बात ऐसी होती है, इष्ट का जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं उसका सुमिरन बिना किए हुए सुमिरन होता है, उसको बोलते हैं इष्ट। जिस भी देवी देवता का आपका मन बिना किसी प्रयोजन के भी अपने आप सुमिरन करता हो, जिस भी देवी देवता का सबसे ज्यादा सुमिरन करता हो, उठते चलते बैठते खाते पीते छींकते हुए जिस भी देवी देवता का नाम अपने आप ही आपकी जुबान पर आता हो वह आपका इष्ट होता है। सबसे ज्यादा उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने इष्ट के मंत्रों का करना चाहिए। भगवान शिव वाले आपके इष्ट हैं तो गणेश भगवान जी के आप थोड़ा जाप कर ले, भगवान शिव का आप लंबे समय तक जाप करें, फिर आप माता पार्वती का थोड़ा जाप कर ले। तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो आपके इष्ट मंत्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। जब आपका इष्ट मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके बाद किसी भी मंत्र को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। अन्य जब आप अपने इष्ट से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद किसी भी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तो एक साथ 2-3 सिद्धियां करने के बजाय होता है कि पहले अपने इष्ट, जो आपके इष्ट हैं, उसका जाप कर करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके मंत्रों को चेतन कर देना। जब मंत्र चेतन होते हैं तो वो किस प्रकार आपको पता लगता है, इस विषय में मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। जब सिद्धि प्राप्त होती है किस प्रकार पता लगता है, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। जिस इष्ट को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिस इष्ट के मंत्र को हम जाप कर रहे हैं, वह सिद्ध होने का मतलब है, उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि हमारे पाप कर्म क्षीण हो चुके हैं। जब पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं तो फिर अन्य देवताओं की सिद्धि या अन्य देवताओं के मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो पहले अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने इष्ट के मंत्रों को आप ज्यादा से ज्यादा जपें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बाकी उसके बाद आप किसी का भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी भक्तों को जय श्री राम।